सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। मैं अपने बच्चों को कोचिंग कराने के लिए कोटा शहर में रह रही थी। साल के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर को मैंने सोचा कि अलमारी की साफ़ सफाई की जाए। अलमारी खोलने पर बड़े बेटे के बहुत सारे अनुपयोगी वस्त्र दिखाई दिए। सोचा इन्हें किसी को दे दूं, पर किसे समझ नहीं आ रहा था। शाम की चाय पीते हुए मैंने अखबार के पन्ने पलटे तो एक विज्ञापन पर मेरी नज़र ठहर गई। वस्त्रों को दान कर ज़रूरतमंदों की मदद करें। पढ़कर मेरी बाहें खिल गईं। अगली सुबह मैंने सभी कपड़ों का एक बंडल बनाया और एक ऑटो रिक्शा पर लादकर विज्ञापन के नीचे लिखे पते पर पहुंच गई। मदर टेरेसा द्वारा संचालित निर्मल हृदय की एक शाखा पर मेरा ऑटो रिक्शा रुका और मैंने अंदर जाकर संचालिका महोदय को अपना गट्ठर थमाया और वापस जाने के लिए मैं जैसे ही मुड़ी तो एक 12 वर्षीय बालिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं घबरा गई। फिर सिस्टर ने बताया कि ये चलने और बोलने में असमर्थ है। आपसे अपनेपन की चाह में इसके आगे मैं सुन न सकी। मैंने देखा कुछ और पुरुष महिलाएं भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। विकलांग और मानसिक रूप से विक्षिप्त वे लोग इतनी ठंड में भी बिना चप्पल और बिना शॉल स्वेटर रखे थे। उनके लिए कुछ न कर पाने की असमर्थता मुझे कचोट रही थी। मैं वहाँ से चली आई, लेकिन रास्ते पर मेरी आंखों के सामने उनके मायूस चेहरे दिखाई देते रहे। क्या कर सकती थी, यही सोचती रही और एक दुकान के पास ऑटो रिक्शा रुकवाकर मैंने चॉकलेट के कुछ पैकेट खरीदे और वापस चली गई। मुझे देखकर वे सभी मेरे पास आ गए। मैंने सभी को 1-2 चॉकलेट दिए, हाथ मिलाया। उनके चेहरे पर आई मुस्कान देखकर जो मेरे दिल को खुशी मिली, मैं उसे बयान करना असंभव है। बचे हुए चॉकलेट मैंने सिस्टर को देते हुए कहा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि कपड़े अनाज तो मिल जाते हैं, लेकिन कहकर वो रुक गई। मैंने कहा, कहिए, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। उन्होंने बताया कि इतनी सर्दी में गर्म पानी के लिए गैस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, यदि आप लकड़ियों की व्यवस्था कर दें तो। मैंने मुस्कुराते हुए कुछ रुपए उन्हें दे दिए जो उस वक्त मेरे पर्स में थे और 2 दिनों में मैं लकड़ियों की व्यवस्था करके वापस आने का विश्वास दिलाकर मैं वापस आ गई। लौटते समय भी उन सभी के चेहरे मेरी आंखों के सामने थे, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे, जो मुझे बहुत सुकून दे रहे थे। मुझे किसी की गाई हुई 2 लाइन याद आई कि मंदिर है घर से दूर तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मेरी नए साल की शुरुआत इतनी अनूठी होगी, कभी मैंने सोचा भी न था। उस दिन मेरे जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। 2 दिनों बाद मैंने उसी ऑटो वाले को बुलाया, लकड़ियाँ तुलवाईं और उन्हें लेकर वहाँ आ गई। उसके बाद से जब तक मैं कोटा रही, तब तक जब समय मिलता वहाँ जाकर उनसे मिलती। समय न होने पर उसी ऑटो वाले को पैसे दे देती और वे सामान पहुँचा देता। ईश्वरी कृपा रही तो मैं जहाँ तहाँ भी रहूँगी, सेवा कार्य करती रहूँगी। कहानी का यही उद्देश्य है, यही सीखने को मिलता है। जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो जो हमें अंदरूनी खुशी मिलती है, जो उत्साह हमारे अंदर आता है, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा सुकून, बहुत खुशी, बहुत आनंद मिलता है इस तरह की बातों से। तो हमें जितना भी बन सके सेवा का कार्य करते रहना चाहिए। भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।